जय श्री राम दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस साल में पड़ने वाली सभी नवरात्रियां देवी माँ दुर्गा की विशेष आराधना के लिए मानी जाती है। आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि 30 जून 2022 से शुरू होगी। आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि विशेष फल देने वाली होती है। देवी माँ की 10 महाविद्या स्वरूप की साधना से जीवन के कष्टों का समाधान होता है। इस बार की नवरात्रि में खासियत है कि कई अलग अलग योग बन रहे हैं और वो उसे और अधिक महत्वपूर्ण बना रहे हैं। ये समय महाकाली और भगवान शिव यानी सात और शिव की पूजा करने वालों के लिए विशेष माना जाता है। इस दौरान विशेष साधनाएं होती हैं। इस बार आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि में कई विशेष योग बन रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाली देवी माँ की पूजा को हमेशा गुप्त रूप से रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाली माँ भगवती की पूजा जब तप इन सबको जितना गुप्त रखा जाए उतना ही शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे में भूलकर भी गुप्त नवरात्रि की पूजा को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए और ना ही खुद के द्वारा पूजा को लोगों के सामने बखान नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में तंत्र और मंत्र दोनों के माध्यम से शक्ति की साधना की जाती है। तमाम देवी देवताओं की तरह शक्ति की साधना भी उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठकर करनी चाहिए। देवी की पूजा के लिए किए जाने वाले मंत्र जप के लिए अपनी ही माला का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही उसे गोमुखी के भीतर ही छिपाकर ही मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों अब हम गुप्त नवरात्रि में पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। गुप्त नवरात्रि के दौरान भी चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह ही घट स्थापना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिन साधक को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को एक लाल रंग के कपड़े में रखकर लाल रंग के वस्त्र या फिर चुनरी ये सब पहनाकर रखनी चाहिए। सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा करनी है और उन्हें लौंग और बताशे का भोग लगाना है। इसके बाद माँ को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करना है। सुबह और शाम दोनों समय आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है और आपको मंत्र का जाप करना है। ओम दुर्गाय नमः का जाप करना है। इसके बाद आपको एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज डालने हैं, जिसमें आपको उचित मात्रा में जल का पानी डालना है। उसमें रेगुलर बेसिस पे मंगल कलश में गंगा जल, सिक्का इन सबको डालकर उसे शुभ मुहूर्त में आम्र पल्लव और श्रीफल रखकर स्थापित करना है। फल फूल ये सब आपको माता महादेवी को अर्पित करना है। विधि विधान से आपको प्रतिदिन पूजा करनी है। गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन देवी दुर्गा की पूजा के बाद देवी दुर्गा की आरती करनी है। पूजा के बाद कलश को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर देना है। इस समय भगवान विष्णु शयन काल की अवधि में होते हैं। इस कारण देवी शक्ति कम होने लग जाती है। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम इन सब का प्रकोप बढ़ने लग जाता है। इन विपदाओं से बचने के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान धन दौलत में वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर कमल का फूल अर्पित करना है। साथ ही रोज पूजा के बाद माँ दुर्गा को श्रृंगार सामग्री अर्पित करनी है। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। अगर आपको नौकरी में कई तरह की बाधाएं आ रही है या फिर घर में बरकत नहीं हो रही है, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की उपासना लाल आसन पर बैठकर करनी है। इसके साथ एक लाल कपड़े में 9 लौंग रखकर आपको रोज माँ दुर्गा को अर्पित करना है। पूजा के बाद कपूर से उनकी आरती करनी है। गुप्त नवरात्रि खत्म होने के बाद इन सब लोगों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख ले।
इससे आपको जो भी आपको नौकरी में बाधाएं आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, और आपको लाभ ज़रूर मिलेगा इससे। व्यापार में धन लाभ के लिए गुप्त नवरात्रि में घी का दीपक जलाकर शाम के वक्त लक्ष्मी माता की आराधना करनी है और साथ ही श्री सूक्त का पाठ करना है। इसके साथ कच्चे सूत को हल्दी से पीला करने के बाद माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है और उस पीले सूत को गले में धारण कर लेना है। इससे आपको व्यापार में धन लाभ जरूर होगा दोस्तों। अगर आपके कंधों पर कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो गुप्त नवरात्रि के दौरान हर सुबह माँ दुर्गा की पूजा के बाद उन्हें लाल फूल अर्पित करें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको करना है। इससे आपको कर्ज से मुक्ति जरूर मिलेगी। आर्थिक समृद्धि, सुख, यश और वैभव की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में सुबह के समय माँ दुर्गा को सफ़ेद फूल और शाम के समय लाल फूल पूजा के दौरान अर्पित करना है। सुबह और शाम की पूजा में आपको कन्याओं को सुबह और शाम आपको प्रतिदिन पूजा करनी है और फल और फूल चढ़ाने हैं माता को, और नवमी के दिन कन्याओं को आपको भोजन कराना है। गुप्त नवरात्रि के दौरान नहाने के बाद एक लाल कपड़े में जटा वाला नारियल बांध दे और कपड़े के ऊपर 21 बार कलावा बांध दे। अब नारियल को अपने सिर से 7 बार वार ले और घर के पूजा स्थान पर सुरक्षित रख दे। इसके बाद सुंदरकांड का आपको पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दे। इससे जो भी आपको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा दोस्तों इस दिन आपको 9 कन्याओं को अच्छी तरह से नवमी के दिन नवमी या अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को अच्छी तरह से भोजन कराना है। उन्हें हरी चुनरी भेंट करनी है। इस उपाय को करने से आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों इस गुप्त नवरात्रि में आपको चांदी की कोई भी वस्तु माता की श्री चरणों में दान करनी है। इस उपाय से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और जो भी आपको धन की घर में बरसात करती है। दोस्तों इन सब उपायों को करने से आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। जो भी आपकी आर्थिक प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उससे आप बाहर निकल सकते हो और आपको इन उपायों को करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों इन सब उपायों को ज़रूर कीजिएगा। मेरे ग्रैनी को प्यार ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।